तो पिछली बार हमने देखा था कि हमारे हीरोज के दोनों ग्रुप्स रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं और यूहावा उस पूरी जगह को क्विंसी किंग के पैलेस में बदल देता है। इसके बाद वो अपने साथियों को शिनिगामियों को पकड़ने का ऑर्डर देता है और वो सब टेलीपोर्ट होकर उनके लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम शुनसुई को देखते हैं जो अपने साथ आए हुए ग्रुप को महल की तरफ चलने को बोलता है। तभी उसके साथ आए हुए क्विंसी उसके साथ आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहां से हमारे रास्ते अलग होते हैं और हम चीजें अपने हिसाब से करेंगे। शुनसुई मान जाता है और अपने ग्रुप को लेकर महल की तरफ बढ़ जाता है। इसी के साथ वो क्विंसीज भी अपने तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने लगते हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ योरुची शुनसुई वाले ग्रुप का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करके इचिगो को बताती है कि वो सब लोग महल की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमें भी चलना चाहिए, और ये वाला ग्रुप भी महल की तरफ बढ़ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक अलग जगह पर रॉयल पैलेस से कनेक्ट होने वाला गेट फिर से खुलता है और उसमें से कैप्टन मयूरी बाहर निकलकर कहता है, अच्छा हुआ जो मैं उन लोगों के साथ नहीं आया, अब मेरी रिसर्च में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन तभी उस गेट में से केनपाची और उसका ग्रुप बाहर आता है और वो मयूरी से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने गेट दोबारा खोल दिया। मैं एक्चुअली टॉयलेट गया था और जब वापस आया तो गेट बंद हो चुका था और सब लोग जा चुके थे। केनपाची को इस तरह देखकर मयूरी को गुस्सा आता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है जो कुछ ही देर में खत्म हो जाती है और यह तीसरा ग्रुप भी आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ग्रुप की तरफ जिसमें ग्रिमजो अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उनके सामने एक क्विंसी एस्किन आता है जो उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ग्रिमजो एक ही झटके में उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं कि वो उस अटैक से बचने में कामयाब होकर भाग जाता है। ये देखकर ग्रिमजो भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है और दोनों ही बहुत दूर निकल जाते हैं। इसकी वजह से इचिगो को ग्रिमजो की इस हरकत पर गुस्सा आता है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि भागते हुए एस्किन ग्रिमजो पर एक बॉल फेंकता है जिसे ग्रिमजो जोश में आकर काट देता है, लेकिन ऐसा करते ही उसमें से एक तरह की जहरीली गैस निकलती है जिससे ग्रिमजो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शुनसुई वाले ग्रुप की तरफ जहां एक क्विंसी लिल बारो अपनी स्नाइपर से वाइस कैप्टन हिसागी के बाजू पर गोली मारता है जिससे वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर उसके दो साथी उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो क्विंसी उन्हें भी गोली मार देता है। यह सब देखकर शुनसुई बाकी लोगों को आगे बढ़ने को बोलता है। तभी चौथी डिवीजन की वाइस कैप्टन ईसा ने उन जख्मों को हील करने के लिए वहां आती है, लेकिन वो क्विंसी उस पर भी शूट कर देता है। इसकी वजह से वहां हलचल मच जाती है और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी रेंजी का सामना उर्यू इशिदा से होता है जो उस पर अटैक करता है जिसे रेंजी डॉज कर लेता है। इसके बाद वो रेंजी से कहता है कि तुम लोग महाराज को कभी नहीं हरा सकते। उन्होंने सोल किंग की ताकत को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया है और अब एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। ये सुनकर रेंजी कहता है कि मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा और अपनी न्यू बंकाई रिवील करके इशिदा पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस फाइट में रेंजी उस पर हावी होता है और उसे लाकर जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो उस पर एक जोरदार फाइनल अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस अटैक से इशिदा को कुछ नहीं होता और फिर वो भी पावर अप करके अपनी न्यू फॉर्म में आता है और रेंजी पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए उसे अपनी बंकाई यूज करनी पड़ती है। लेकिन इसकी वजह से उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और उसके सामने के बाल भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इशिदा उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन पर पड़े टुकड़े अचानक से बड़े बड़े हाथों का रूप लेकर इशिदा को जोर से पकड़ लेते हैं। इस पर वो काफी चौंक जाता है और रेंजी उस पर एक जोरदार फाइनल अटैक करता है और इशिदा उसके चपेट में आ जाता है। लेकिन इस अटैक का भी कोई फायदा नहीं होता और उस जगह में मौजूद रेइशी की मदद से इशिदा अपने आप को हील कर देता है और एक अटैक के जरिए रेंजी को सील कर देता है जो उसके सारे स्पिरिचुअल प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लेता है। देन वो उस पर एक फाइनल अटैक करता है जिसे रेंजी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और वो अटैक उसे चीरता हुआ निकल जाता है और रेंजी हार जाता है और 7वां एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। देखो यार, इन एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट कमेंट करके बता दिया करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया करो।